बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई राहुल गांधी के गठबंधन के सुझाव पर आम आदमी पार्टी का बयान सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि वो राहुल गांधी के सुझाव का समर्थन करते हैं। उनकी पहली प्राथमिकता बीजेपी को हराना है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में आखिरी फैसला राज्य के प्रभारी अरविंद केजरीवाल से बात करके लेंगे। तो इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस की जो बैठक हुई थी उसमें राहुल गांधी की तरफ से ये सवाल पूछा गया था कि हम क्या यहां पर इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं उनके साथ चुनाव नहीं लड़ सकते, और इसी को लेकर अब संजय सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को हराना ही हमारी प्राथमिकता है और यहां पर गठबंधन की जो सुगबुगाहट है वो एक तरीके से तेज होती हुई दिखाई दे रही है। और संजय सिंह ने कहा कि वो राहुल गांधी के सुझाव का समर्थन करते हैं। उनकी पहली प्राथमिकता बीजेपी को हराना है। तो संजय सिंह ने यहां पर संकेत दे दिए हैं, इस मामले में आखिरी फैसला राज्य के प्रभारी अरविंद केजरीवाल से बात करके लेंगे। यानी कि ये जो फैसला है होगा उसमें वो अरविंद केजरीवाल की मोहर जरूरी होगी, पर यहाँ पर रास्ते खुले हुए हैं। उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूँ और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। मैंने कहा कि आपने उनके एक वक्तव्य का जिक्र किया, लेकिन इसके बारे में कोई भी फैसला जो हमारे हरियाणा का संगठन का काम और चुनाव का काम जो लोग देख रहे हैं वो केजरीवाल जी की सहमति से लेंगे। सवाल ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के लिए आप सक्रिय हैं, इंडिया अलायंस में आप सक्रिय हैं, ऐसे में ये हरियाणा के चुनाव से संबंधित बात है, ये लोकसभा चुनाव से संबंधित बात नहीं है या ऐसे किसी राज्य से संबंधित नहीं है जहाँ पे मैं प्रभारी हूँ। तो जो लोग संगठन का, पार्टी का एक काम करने का तरीका होता है, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी हैं, वहाँ के संगठन का काम संदीप पाठक जी देख रहे हैं, इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो पार्टी में का निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है, ये सब तय करने के बाद पीएसी हरियाणा और दिल्ली में दरवाजे खुले हैं क्या कांग्रेस के लिए? कोई बातचीत की जगह है क्या? अब आपने एक सूचना दी है, उसके बारे में और जानकारी लेके तब बताऊंगा। दरअसल इससे एक दिन पहले कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से सवाल किया और सवाल ये किया कि क्या हरियाणा में इंडिया गठबंधन के दल साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, क्या अकेले चुनाव लड़ने में नुकसान नहीं होगा। साथ ही उन्होंने बैठक में मौजूद पार्टी नेताओं से गठबंधन की संभावनाओं पर भी चर्चा की। और राहुल के सवालों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा सीटें मांग रही है। 90 विधानसभाओं पे पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमने परिवार जोड़ो अभियान चलाया, हमने केजरीवाल की गारंटी का रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है हमारा, हर गांव में, हर गली गली में, हर मोहल्ले के अंदर चल रहा है। हमारी हर विधानसभा के अंदर मीटिंग लगी हुई है। अभी 2 दिन पहले ही सुनीता केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, भगवंत मान जी, संजय सिंह जी हरियाणा के अंदर हो के आए हैं और लगातार ये हमारे कार्यक्रम लगे हुए हैं। हमने 15 दिन के अंदर फिर 40 रैलियों का उसके अंदर आयोजन किया हुआ है। पूरी ताकत के साथ हम कर रहे हैं। समय में जैसा दिख रहा है कि कांग्रेस को ये भान हो रहा है कि साथ में मिलकर लड़ सकते हैं, आप इसके लिए तैयार हैं अगर सीटों पे बातचीत हो, चर्चा आगे बढ़े? देखिए, ये तो मेरा विषय नहीं है, हाईकमांड का विषय है। लेकिन प्रदेश यूनिट की को तो अध्यक्षता आप ही करते हैं, तो प्रदेश के विचार अगर हाईकमांड मेरे से पूछना चाहेगी तो मैं हाईकमांड के सामने अपने विचार जरूर रखूँगा। तब अकेले लड़ने का विचार आप ही कह रहे हैं? देखिए, अभी तक तो मैं 90 के 90 विधानसभा की सीटों पर तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी, और पूरी तैयारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई। अगर गठबंधन की बात होती है तो कितनी सीटों पे आप चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी लड़े? देखिए, आम आदमी पार्टी बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी राहुल गांधी के सवाल के पीछे भी बड़े कारण माने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और तैयारी भी ऐसी चल रही है और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होने की आशंका है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के इलेक्शन लड़ने से कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगने का खतरा बढ़ जाएगा।
भ्रष्टाचार और सुशासन के मुद्दे पर वोटर्स आम आदमी पार्टी की नीतियों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के वोट बंटने से सीधा फायदा बीजेपी को होगा और उसकी जीत की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा। तो देखिए, आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के कुछ जिलों में मजबूत आधार बनाने की जबरदस्त कोशिश की है। खासकर अगर हम बात करें गुरुग्राम की, फरीदाबाद की, रोहतक की और हिसार जैसे इलाकों में, वहां पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम करते हुए स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया और मतदाताओं को आकर्षित करने की भी पुरजोर कोशिश की है। इसका असर पंचायत और जिला परिषद चुनावों में दिखा भी है। और आम आदमी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन भी किया। नवंबर 2022 में जिला परिषद की 115 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी को 15 पर जीत मिली। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने लगभग 6,500 गांवों में बदलाव जनसंवाद बैठकें कर भारी संख्या में लोगों को आम आदमी पार्टी से जोड़ने की भी कोशिश की है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी कितनी मजबूत है, इसको समझने के लिए 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी नजर डालनी होगी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने 5-5 सीटें जीती थी। इससे पहले 2019 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और 2014 में भी 7 सीटें जीती थी। और 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी और कांग्रेस जब मिलकर लड़े तो बीजेपी को यहां पर नुकसान झेलना पड़ा। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर 58.20% था, जो 2024 में घटकर 46.30% हो गया। जबकि 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर 28.50% था, जो साथ मिलकर लड़ने से तेजी से बढ़कर 43.80% तक पहुंच गया। आम आदमी पार्टी ने पिछली बार 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि 2024 सिर्फ 1 सीट पर चुनाव लड़ा। इसके बाद भी उसका वोट शेयर बढ़ गया और 3.94% हो गया, जो कि पहले 0.36% था।